नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम आगे और भी क्या क्या टेक्निक्स हैं वैदिक मैथमेटिक्स में उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स में ब्रह्मांक, बीजांक, परम मित्र अंक क्या होते हैं, ब्रह्मांक का क्या उपयोग है, जोड़ें कैसे, एक जोड़ को हम चेक कैसे करें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने अभी तक देखी थी। कल मैंने आपको एक विधि बताई थी, निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तो हम एक बार फिर से उसे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और उसका सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल जो मैंने मेथड आपसे लास्ट में डिस्कस की थी, निखिलम नवतः चरमम दस्तः, उसको हम एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, ये एक बड़ा सा नंबर ले लिया हमने और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, कुछ भी 7 9 6 4 5, ये एक नंबर ले लिया। अब मैंने आपसे बोला था कि जो चरम अंक है, चरम अंक से मतलब ये है चरम अंक, करेक्ट है। चरम अंक, चरम अंक को हमें 10 से घटाना है और जो निखिल अंक है ये निखिल अंक, इन्हें हमें 9 से घटाना है, करेक्ट है। ये लीजिए, मैं 9 लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल ना रहे। अब क्योंकि इधर 1 है तो 1 का सिग्निफिकेंस जो है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें जो है पहले ही अप्लाई कर दी हैं। अब यहाँ 1 के प्लेस पर यदि कोई और नंबर रहता है, मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी नंबर है, तो क्या किया जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स में हम बोरो लेते हैं तो एक कम कर देते हैं, बिल्कुल सिंपली यहाँ पर भी वही करना है। क्योंकि 1 है और 1 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए 1 जो है वहाँ पर कोई काम का नहीं। लेकिन कोई और नंबर होता तो हम क्या करते, एक कम करके लिखते उसको। ठीक है, चले करते हैं इसको सॉल्व। 10 में से 5 आप घटाएंगे, बचेगा 5। 9 में से 4 आप घटाएंगे, बचेगा 5। यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 2। यानी हमारा आंसर आएगा 20355। ये है बिल्कुल सिंपल निखिलम नवतः चरमम दस्तः विधि। अब देखिए होता क्या है, जब बच्चे शुरुआत में कैरी और बोरो वाले क्वेश्चंस जोड़ घटाना सीखते हैं तो कभी कभी वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि कहाँ से बोरो लें, कहाँ से कैरी लें। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से उनको बता सकते हैं कि बेटा जो बिल्कुल यूनिट प्लेस का नंबर है उसे आप 10 से माइनस करो और बाद के जितने भी नंबर्स हैं या बाद के जितने भी जीरोस हैं, मान लेते हैं कि वहाँ पर 9 बैठा हुआ है और उन्हें 9 मान के हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को समझा सकते हैं। कभी कभी गलतियाँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में भी हो जाती हैं। अब ये तो थी निखिलम नवतः चरमम दस्तः विधि। अब हम आ जाते हैं, जोड़ना हमने देख लिया, जोड़ना बहुत सरल है। चेक कैसे करना है ये भी हमने देख लिया, वो भी बहुत सरल है। लेकिन हम अब जोड़ने के बाद घटाने में आते हैं, क्योंकि जोड़ना तो सरल है लेकिन घटाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसमें चेक करना हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो आपके लिए, तो वो सारी जो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। दोनों तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, मैथ्स के तरीके से भी और वैदिक मैथ्स के तरीके से भी। चले आए जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। यहाँ पर मैं नॉर्मल मेथड से करूँगा और यहाँ पर मैं वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सेम क्वेश्चन लूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 6901, मैंने एक नंबर ले लिया और यहाँ पर मैं नंबर ले लूँ 4526। ये मैंने नंबर ले लिया। सेम नंबर मैं यहाँ ले लेता हूँ 6901 4526। पहले हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद हम वैदिक के तरीके से देख लेंगे। तो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है, लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करना भी सबको आता है? कैलकुलेटर की बात तो हम छोड़ देते हैं, कैलकुलेटर से तो कोई भी कर लेगा। लेकिन
वास्तविक तरीका क्या होना चाहिए कि हमारे पास यदि आंसर शीट है, सॉल्व कर रहे हैं हम, कैलकुलेटर नहीं है पास में, या तो हम रिवर्सिंग मेथड अपनाएं, ऐड करके देखें आंसर से, और या तो हमारा जो वैदिक गणित का तरीका है वो अपनाएं, है ना। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। देखिए आपको मालूम है क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 है यानी 6 तो आप माइनस कर नहीं सकते, तो मतलब ये इस डिजिट से हमें बोरो लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 बैठा हुआ है, तो इसे भी बोरो की ज़रूरत है। तो क्या तरीका होगा, पहले इसको बोरो दो आप, तो 9 से एक बोरो देंगे तो 9 तो हो जाएगा 8, अब ये हो जाएगा 10, हो गया, 0 के प्लेस पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये जो 10 है ये किसको कैरी देगा, किसको बोरो देगा, सॉरी, तो ये देगा बोरो 1 को, यानी 1 हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 9, करेक्ट है। ऐसे ही करते हैं। अब जरा सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 11 माइनस 6 5, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 5 3 एंड 6 माइनस 4 2, ये आ गया आंसर। अभी चेक करना है इसको, है ना, तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये बोरोज मैं हटा देता हूँ जिसमें हमें क्लियरली जो है नंबर्स बाकी के समझ में आए। चल 6 + 1 7, 9 क्या है, 9 ब्रह्मांक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है जब भी हम बीजांक निकालते हैं तब, तो 9 को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो ब्रह्मांक है। तो देखिए 6 + 1 कितना हुआ, 7, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम देखें 4 + 5 9 आ रहा है अगेन, यानी ये जो डिजिट हैं जिन्हें जोड़ने पर 9 आ रहा है उन्हें हमने छोड़ दिया, बचा कितना, 6 + 2 8, करेक्ट है, 8 बचा है। लेकिन 8 भी कौन सा बचा है, नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला क्यों बचा है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है नंबर को, तो यानी वहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ जाते हैं हम। अब देखिए 2 + 7 क्या, 9, है ना। ये ब्रह्मांक मिल रहा है हमें इनसे, इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना है कि भाई ब्रह्मांक कहाँ मिल रहा है। तो 2 + 7 क्योंकि 9 होता है और 9 यानी ब्रह्मांक तो हमें लेना नहीं है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो बचता क्या है फिर, 3 + 5 8, करेक्ट है, 8 बचा अभी, इसको हटा दूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इनका जो बीजांक है वो लिख देता हूँ। कितना आया बीजांक, ये हटा दिया मैंने, बीजांक आया है 8। बट यहाँ पर आप देखेंगे 7 - 8 कितना होता है, यदि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स से करते हैं तो 7 - 1 होता है, 7 - 8 होता है -1। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 8 है, यहाँ -1 है, ये तो मैच नहीं कर रहा है और ये मैच करना चाहिए। तो बिल्कुल मैच करना चाहिए, सही क्वेश्चन होगा यदि आप ये करते हैं तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। अब जब भी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आता है जो मैच नहीं कर रहा है या वो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव नंबर को हम 9 से माइनस कर देंगे। किससे, 9, परमित बोलूँ मैं, जो हमारा ब्रह्मांक है हम उससे माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि यदि मैंने ब्रह्मांक से 1 को माइनस किया तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, मतलब मेरा आंसर एकदम करेक्ट आया है, ठीक है। अब आते हैं हम वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके पर, और चेक तो ऐसे ही करना होगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब देखिए डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि आपको भी मालूम है कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई ये वेदों से संबंधित है। अब वेदों से संबंधित है तो वेदों के टाइम पे क्या कैरी और बोरो लोग जानते रहे होंगे। आप भी समझ सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम पर ये सब चीज़ें रही हों। तो यहाँ पर देखिए उनका तरीका कैसा था। अब क्योंकि हमें ये नंबर जो है ये नीचे वाला ये घटाना है, तो घटाने के लिए हमें मालूम है कि भाई ये जो जितने भी नंबर होंगे जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे, करेक्ट। पहले की जो मैथमेटिक्स थी वो पूरा का पूरा नंबर लेके नहीं किया जाता था, वहाँ पर सिंगल डिजिट पर फोकस किया जाता था, है ना। अब कैसे सिंगल डिजिट पर फोकस किया जाता था, तो चले देख लेते हैं। 1 - 6
कितना होता है, ये होता है -5, सिंपल है। फिर 0 - 2 ये होता है -2, 9 - 5 ये तो +4 होता है, 6 - 4 +2 होता है। अब यहां पर आंसर आ रहा है 2 3 7 5 और यहां पर आंसर आ रहा है 2 4 2 5। मतलब यदि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव मिल रहे हैं, मतलब एक छोटी सी जो चीज़ है यहाँ पर छुपी हुई है और वही हमें जो है वो ढूंढ कर निकालनी है, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा वैदिक गणित का तरीका है तो थोड़ा सा वैदिक गणित के तरीके से ही इसको समझते हैं। देखिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी ये नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं, उनके प्लेस पर हम रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0। और उन नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम उस ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे? चले पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 4 0 0। ये जो नेगेटिव नंबर्स थे उनके प्लेस पे मैंने क्या लिखा है? 0 0। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2 5 क्या हुआ? 25। करेक्ट है। अब जब आप 2 4 0 0 से 25 माइनस करते हैं तो मुझे एक एक नंबर माइनस करके बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे बनता है। आंसर आता है 2 3 7 5। अब आप देखें मैच कर रहा है आंसर 2 3 7 5 2 3 7 5। लेकिन हम चेक करते हैं इसी क्वेश्चन में, यही जो आंसर आया था इसी को चेक करके देखते हैं, फिर आप समझेंगे कि यहाँ पर -1 क्यों आया था और वो क्यों सही होना चाहिए। चले देखें। भाई ब्रह्मांक है, छोड़ना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सेम इसी के जैसे है ये भी। यहाँ पर 7 आया है, यहाँ पर -8 आया है, तो यहाँ पर भी उतना ही आएगा। अब देखें ज़रा, 7 - 8 कितना हुआ? -1। अब यहाँ -1 है, यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। देखिए ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो अलग ऐड होंगे, पॉजिटिव नंबर्स हैं वो अलग ऐड होंगे, और बाद में आपको मालूम है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होने पर हम क्या करते हैं। तो देखिए कितना हुआ ये 2 5 7 हुआ, बट कौन सा? नेगेटिव वाला 7। फिर 2 + 4 6 हुआ, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। अब इन दोनों को जरा सॉल्व करके देखें। 6 - 7 और 6 - 7 क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आता है -1। और यहाँ पर भी -1, वहाँ पर भी -1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इतना समझ आया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यदि कोई कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हमने अभी जो आपको क्वेश्चन बताया है ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हों, है ना। तो और किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जरा हम उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। मैं आपको वैदिक गणित के तरीके से ही बताऊंगा, नॉर्मल तरीके आप लोगों को सारे आते हैं। चल एक क्वेश्चन और, 8 2 5 4 ये एक नंबर है, इससे मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं 4 4 2 6। ये सब्ट्रैक्ट करता हूं। वैदिक गणित का तरीका अपनाना है हमें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर जो माइनस मैंने आगे लगा दिया था इसे मैं इन डिजिट्स के ऊपर लगा देता हूँ। एनी कन्फ्यूज़न? कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 4 - 6 -2, 5 - 2 +3, 2 - 4 that is -2, 8 - 4 that is +4। करेक्ट। अब ये करेक्ट है कि नहीं है पहले चेक कर लें, फिर आपको मैं एक्चुअल आंसर निकालना है इसको बता दूंगा। चेक कर लेते हैं हम। देखिए 5 + 4 कितना हुआ? 9, यानी ये हम छोड़ देते हैं। 8 + 2 10, 10 यानी कि 1। फिर यहाँ पर 8 और ये 8 16 मतलब 7 यानी कि -7। फिर यहाँ देखें हम, अब यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 - 7 -6। करेक्ट है। फिर यहाँ देखें तो 4 + 3 7 और 2 -2 है ये, तो ये हो जाएगा -4। मतलब आंसर कितना आना चाहिए?
7 माइनस 4 3, बट यहाँ कितना आ रहा है -6। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि माइनस वाला नंबर है और एक जगह पर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 9 - 6 अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 3। अब ये जो है ये मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल जल्दी से हम इसको नॉर्मल तरीके में चेंज कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि करना क्या है, जो भी हमारी डिजिट्स हैं, जो नेगेटिव डिजिट्स हैं उनके प्लेस पर हम रख देते हैं 0 और उन डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखकर घटा देते हैं। यानी ये होगा 4 0 3 0 और यहाँ पर 2 100th प्लेस पर है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 0, ये यूनिट प्लेस पर है मतलब 2। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर कितना आएगा 8 2 8 3, ये आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल है, बस प्रैक्टिस करें, देखें वीडियोस को, समझें, जहाँ पर नहीं समझ आता है आप कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। हम अक्षरा एजुकेशन सेंटर से, और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।